ओम नमो भगवते रुद्राय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की महापवित्र एकादशी 24 एकादशियों में से एक महाश्रेष्ठ एकादशी जिसे कहा जाता है आमलकी एकादशी। 27 फरवरी दिन शुक्रवार और नक्षत्र जानते हैं, महा आर्द्रा नक्षत्र है। आमले के एकादशी हमें प्राप्त हो रही है और शास्त्र कहता है बहुत भारी महिमा है जो भी आमले की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करता है, आमले के वृक्ष का पूजन करता है, उपवास धारण करता है एकादशी के स्वरूप में, वास्तविकता में उसे अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। कितना फल प्राप्त होता है सुनिएगा। अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतम तथा तत्फलम लभते मृत्युम कृत्वा चैवोपवासकम। शास्त्र में लिखा है कि 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल हमको एक ही क्षण में, एक ही समय में आमलकी एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। भगवान के अश्रु बिंदुओं से यह धात्री वृक्ष उत्पन्न हुआ है। धात्री का अर्थ है आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। इसलिए आमलकी एकादशी में आंवला के वृक्ष का ही पूजन विशेष रूपेण किया जाता है। आप यदि उपवास करना चाह रहे हैं तो हमें कब पारण करना है आमला के एकादशी का, और क्या क्या विशेष नियम और किन किन विधियों के माध्यम से हमें आमला के एकादशी में पूजन करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधान से समझते रहिएगा। 27 फरवरी पहले तो आप इस तिथि को याद कर लीजिए। आपने आमलिका एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। आपने दशमी तिथि में एक समय का आहार ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी में आपने प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य तुलसी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। उसके तत्पश्चात यदि आपके पास शालग्राम भगवान है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि का पूजन कर सकते हैं। पुरुष सूक्त के माध्यम से, भगवान के नाम मंत्रों के माध्यम से आपने पूजन करना चाहिए। आंवला की छांव में बैठकर आपने भगवान का पूजन करना चाहिए। आंवला की जड़ में कच्चा दूध, गंगा जल, आपने घृत और शहद की धारा जरूर देनी चाहिए। आंवला के वृक्ष के नीचे आपने 11 दीप दान करने चाहिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा में आपने आंवले के फल का प्रयोग करना चाहिए। आंवले के पत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि में आपने आमलकी एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए, पारण करना चाहिए और तत्पश्चात आपने आंवले का फल जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस विधि के अनुसार आपने आंवले का वृक्ष का पूजन करना चाहिए और वस्तुतः कच्चे दूध की धारा से भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। 7 से लेकर 108 की परिक्रमा आप कर सकते हैं। आप किसी भी पीले वस्त्र से अथवा सूत्र कच्चे धागे से, पीले धागे से आप आमलकी के पेड़ को ग्रंथित कर सकते हैं, अर्थात की परिक्रमा करते करते बांध सकते हैं। 7 से लेकर 108 की परिक्रमा आपके लिए बनती है, तो आप यथाशक्ति अनुसार प्रदक्षिणा करते हुए पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम बात जो हमारे शास्त्र में बताई गई है कि सर्वदेव मयि धात्री वासुदेव मनः प्रिय। भगवान विष्णु को प्रिय है और समस्त देवता आमलकी एकादशी के दिन वास करते हैं आंवला की जड़ में, इसलिए आंवला वृक्ष का विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के साथ साथ आप आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे 1000 बार भगवान विष्णु के नाम अर्थात कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप वस्तुतः सुबह और शाम आंवला के पेड़ का पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय जलदान, दीपदान, संध्या काल के समय विशेष रूपेण दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आमलिका एकादशी के दिन वस्तुतः आपने कुछ वस्तुओं का विशेष दान करना चाहिए, जैसे आपने अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, मीठी वस्तुओं का दान आप आमलकी एकादशी के दिन कर सकते हैं। और लिखा भी हुआ है कि फाल्गुनी मासी शुक्लायाम एकादश्याम जनार्दन वत्स्या अमलकी वृक्षेम लक्ष्म्या सह जगतपति। भगवान श्री नारायण संग माता लक्ष्मी आमलकी एकादशी के दिन आंवला के वृक्ष में वास करती हैं। इसलिए घर के अंदर भी यदि आपने अपने आंगन में, अपने गमले में आंवले का पेड़ लगाया है तो वह भी सर्वोत्तम माना जाता है। और आपके मन में यदि हो कि क्या घर में आंवला लगाना चाहिए वृक्ष के रूप में, तो आपको पद्म पुराण के सृष्टिकंठ का प्रमाण दे रहा हूं कि यस्मिन् गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा
तस्मिन् गृहे न गच्छति प्रेता दैत्य राक्षसा। जिसके घर में आंवला की वृक्ष है, आंवला का पेड़ है, वहां पर कभी भी पिशाच शक्तियां प्रवेश नहीं करती, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन आंवला का फल या आंवला का पत्र हमें कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि संक्रांतोच भार्गरोर्वाम षष्टम्याम प्रतिपदि ध्रुवम नवम्याम चापि मायाम च धात्रीम दूरात परित्यजेत। रविवार, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन तो विशेष रूपेण आप आंवला के पत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं। तो यह विधान रहा। इस विधि के माध्यम से सरलता से आपने आंवला की वृक्ष का पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। आंवला की एकादशी का व्रत 27 फरवरी को किया जाएगा और साथ ही साथ इस व्रत का जो मंगलमय पारण होगा वह प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर 9 बजे के मध्य में आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंवला की एकादशी का विशेष पूजन जरूर करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह छोटा सा ज्ञान जो मैंने आपके सम्मुख रखा है शास्त्रोक्त विधि से, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।